मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों जमीन के जादूगरों का खेल जोर शोर से चल रहा है। एक और बड़े बड़े भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो दूसरों की जमीन को अपना बताकर अन्य लोगों से उस जमीन की बिक्री कर रहा है, जिसकी जांच अब पुलिस बारीकी से कर रही है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली हप्सी में स्थित एक कृषि भूमि का है, जिसे जमीन मालिकों द्वारा कृषि न कर पाने के चलते बटाई पर रमेश पाटीदार नाम के कृषक नाम को सन 1996 में मुख्तारनामा रहित अनुबंधन कर दी गई थी, ताकि वह जमीन पर खेती किसानी का कार्य करते हुए उनकी जमीन का सही रख रखाव यानी चौकीदारी नियमित रूप से करता रहे। लेकिन रमेश पाटीदार ने गलत इसका फायदा उठाते हुए बटाई पर दी गई हमारी जमीन को कई लोगों को बेचकर लाखों रुपए की ठगी कर उन्हें अपना शिकार बनाया है। ठगी का शिकार हुए लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं रमेश पाटीदार द्वारा हमारी जमीन को बेचने की बात सामने आने के बाद हमारे द्वारा भी पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों को की गई। अब हम पुलिस से यही आग्रह करते हैं कि जल्द से हमें न्याय दिलवाएं, और वहीं फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। बाइट। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रमेश पाटीदार, जिसने की जमीन मालिकों से जमीन बटाई पर ली थी, लेकिन उसके द्वारा उक्त जमीन को कई लोगों को विक्रय कर दिया गया है, जिसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वहीं पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही करेगी। असल में ये जमीन है रमेश पाटीदार ने मुकेश परदेसी, आनंद डागा और दया शंकर शर्मा है, इनसे बटाई पे ली थी। कार्य करने के लिए इनके नाम से इनने आम मुख्तियारनामा प्रतिफल रहित किया था उस समय। लेकिन इसने क्या करा था कि रमेश पाटीदार ने वो ज़मीन किसी अन्य लोगों को विक्रय कर दी। इनको मालूम पड़ा कि और भी कुछ लोगों को ये बेच रहे थे। इनने वो जो मुख्तियारनामा था जो मुकेश परदेसी और इनने निरस्त करा दिया था। अब पूरे मामले में जांच की बात सामने आ रही है, किस तरीके की जांच की जा रही है और आगे क्या होगा? जांच हमारे श्रीमान एसीपी महोदय खजराना कर रहे हैं। ज़मीन अभी इन्हीं के नाम पे है, अपने मुकेश परदेसी, आनंद डागा और दया शंकर शर्मा के नाम पे है। इनके नाम से सिर्फ आम मुख्तियारनामा प्रतिफल रहित कराया गया था, वो भी ज़मीन वालों ने निरस्त करवा दिया है। जिस तरीके की धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है कि रमेश पाटीदार ने पहले ही जमीन बेची, तो पुलिस अब उस पर क्या कार्रवाई करने जाएगी? वो जाँच कंप्लीट लगभग हो गई है, तो अगर ऐसा मुकदमा कायम कर देंगे उसमें। सर क्या धाराओं में केस बन सकता है अगर ऐसा होता है तो? 420 और जो भी धाराएं जो आएंगी। शुभ नाम बताइए आपका? मुकेश परदेसी, मुकेश पिता मोहनलाल परदेसी। मुकेश जी, क्या मामला है जमीन को लेकर? सर ये जमीन है जो हम 3 भाइयों में थी, और जिसमें कि 2 हैं जो जयपुर में शिफ्ट हो गए थे। मैं यहाँ पे देखभाल करने के लिए अकेला था, होती नहीं थी। तो ये रमेश पाटीदार बोला मैं इसकी देखभाल कर लूँगा, तो हमने इसको प्रतिफल रहित पावर उस समय हमने इसको देखभाल करने के लिए दिए थे। लेकिन ये पावर लेते के साथ ने इसे कुछ समय में ज़मीन बेचने का प्रयास किया और किसी को बेच के पैसा ले लिया, और उसके बाद में ये वहाँ पे कि भाई बटाई में करेंगे कुछ तुमको मिलेगा, मेरा भी घर चलता रहेगा। उसके इसने आज तक कुछ दिया नहीं, ये खाता रहा। और उसके बाद अभी मालूम पड़ा है कि ज़मीन को 2021 में किसी 3-4 लोगों से बेच के और उनसे पैसा इसने ले लिया। तो वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि ये कम से कम जो भी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी करें और हमें हमारी ज़मीन को दिलवाएं। कितनी ज़मीन है और ज़मीन कहाँ पे है? ज़मीन बिचौली हप्सी में है और 3 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन है। अच्छा जी। तो ये क्या आपने जब ये आपको धोखाधड़ी पता चली या जो भी आपको लग रहा है कि उसने ज़मीन बेच दी है जी, तो क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस में की थी? पुलिस में हमने आवेदन दिया था साल 6 महीने पहले। पुलिस के अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, और वो लोग इसकी जांच में लगे हुए हैं जल्दी से जल्द। अभी हमें ये मालूम पड़ा है कि इसने पेपर प्रेस में भी कुछ गलत वो करके भ्रमित किया है। तो क्या आप न्यायालय की शरण लेंगे इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? न्यायालय जाएंगे, आखिरी तक लड़ेंगे।
अभी ज़मीन पे जो है बताया जा रहा है, उनका आरोप था कि जबरन कब्जा कर लिया है। नहीं, ज़मीन पे कब्जा क्यों? हमने तो उसको बटाई पे दिया हुआ है। कोई वो मालिक थोड़ा है, जो मालिक तो हम ही है ना। हम हमारी ज़मीन को क्यों कब्जा करेंगे? ज़मीन हमारी है, भूमि उसके स्वामी हम हैं, वो कौन है? और फर्जी तो वो है 420 ही है, लोगों को ऐसे प्रतिबल रहित पावर लेके और लोगों को बेच रहा है, उनसे पैसा ले रहा है। लोग तो हमें परेशान करते हैं ना, उसका क्या है? वो कोई मालिक थोड़ा है। नाम बता दीजिए आपका। मुकेश।